मैंने पहले ही कहा था अंकिता, ये एक एक्सपेरिमेंट है और इसके कामयाब होने के 30% चांसेस है। अफसोस इस बात की है कि इस बार भी पहली बार जैसी। मुझे पता है डॉक्टर साहब, ये एक्सपेरिमेंट भी हमारा फेल हो गया, लेकिन मैंने अभी भी हिम्मत नहीं आ रही। मुझे कहीं ना कहीं आज भी लगता है कि नरेन से ठीक हो सकता है। इसीलिए इतनी रात को मैंने आपको डिस्टर्ब किया। आई एम रियली सॉरी, लेकिन आपसे बात करना बहुत ज़रूरी था। डॉक्टर साहब प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे कि नरेन से को हम ठीक कर सकते हैं। कोई ऐसी थेरेपी, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट, मैं सब करने को तैयार हूँ। और मैं नरेन से को बस मैं ठीक देखना चाहती हूँ और मेरा कोई मकसद नहीं। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, प्लीज़। कोई तो और रास्ता होगा, प्लीज़ ज़रा सोचिए, प्लीज़। नो मिस अंकिता, आई एम सॉरी, मैं अब की बार आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। वैसे नरेन की तबीयत पहले से बहुत बिगड़ चुकी है। इस बार अगर मैं कोई भी एक्सपेरिमेंट किया तो पता नहीं वो इस पर कैसे रिएक्ट करेगा, और फिर मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। अगर कोई ऊंच नीच हो जाए तो हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट? नो आई एम सॉरी, आई कैन डू एनीथिंग। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। प्लीज डॉक्टर साहब इस तरह बैकआउट मत कीजिए। मुझे किसी भी हाल में नरेन से को ठीक करना है। मेरी मदद कीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। कोई तो रास्ता होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हम कोई सोचे और वो चीज ना हो। आप प्लीज थोड़ा सा सोच के देखिए ना, कोई ऐसी चीज जिससे कि मैं नरेन से को फिर से ठीक कर सकती हूँ। प्लीज कुछ सोचिए, प्लीज। एक रास्ता है। उस रात लंदन में नरेन की आंखों के सामने जो कुछ भी हुआ, अगर दोबारा ऐसी सिचुएशन क्रिएट किया जा सके तो शायद हमें कोई सॉल्यूशन मिल सकता है। मैं समझी नहीं डॉक्टर साहब। मतलब ये अंकिता, उस रात लंदन में नरेन की आंखों के सामने जो एक्सीडेंट हुआ आहना का, आहना की कार को आग लगी मगर नरेन उसे बचा नहीं पाया। यही बात उसके दिल और दिमाग में बैठ गई, अंदर ही अंदर उसे खा रही। अगर किसी तरह से हम नरेन की आंखों के सामने दोबारा ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सके, और इस बार अगर नरेन उसे बचा पाया तो शायद। ऐसा कैसे हो सकता है? आहना मर चुकी है डॉक्टर साहब। एग्जैक्टली, यही तो प्रॉब्लम है अंकिता कि आहना अब जिंदा नहीं है। अगर वो जिंदा होती तो शायद। एक सेकंड डॉक्टर साहब, नरेन से मुझे आहना बोलते हैं। उन्हें लगता है मैं आहना हूं। अगर मैं आग में बैठ जाऊं तो? नो अंकिता, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें ये रिस्क कभी लेने नहीं दूंगा। तुम्हारी जिंदगी है, अगर कुछ हो जाए, अगर मान लो कि नरेन इस बार तुम्हें बचा नहीं पाए तो व्हाट विल हैपन एंड हु विल बी द रिस्पांसिबल फॉर दैट? नहीं, इस बार कुछ नहीं होगा। इस बार नरेन सर आहना को बचाएंगे। इस बार वो आएंगे और वो मुझे बचाएंगे और फिर सब कुछ सही हो जाएगा। नो मिस सॉरी, आई कैन लेट यू डू दैट। इस बार डॉक्टर मैं नरेन सर को ठीक कर रहूंगी। थैंक यू सो मच। सुबह सुन लेंगे ना, तुझे तो डांट पड़ेगी। मेरी भी जॉब जाएगी। वाह, अकेले नहीं खाते ना? बस ना, आपको पता है आप ना बहुत स्वीट हो, और अच्छा हुआ आज आजोबा ना आपको हायर कर लिया। वो क्या है ना, मैं ना एक अच्छी सिस्टर को ना बहुत मिस कर रही थी। अब आप आ गए हो ना, अब हम मस्ती करेंगे। तेरे पास तो ऑलरेडी एक सिस्टर है ना, परी। हाँ, लेकिन ना परी दी बदल गई है। पहले ना हम लोग बहुत मस्ती करते थे, हम लोग घूमने जाते थे, हम अपने ना सारे सीक्रेट शेयर करते थे, बहुत मजा आती थी। लेकिन जब से ना वो कोर्स कर आई है ना, तब से वो ना अलग ही बिहेव करती है। एकदम वो अपने ही धुन में रहती है, तो मजा नहीं आता। अच्छा छोड़, एक बात बता, तेरी वो दूसरी सिस्टर का क्या हुआ? कौन? आजी ने क्या नाम बताया था उसका? वो ओवी की बेटी पिया। हाँ पिया। क्या हो गया? उसका नाम सुनते चुप क्यों हो गई? कुछ बोल क्यों नहीं रही है? तूने तो उसको कभी देखा भी नहीं होगा ना? नहीं देखा, लेकिन आपको पता है आजी आजोबा ने मुझे कहा था
कि वो ना जल्दी से ओवी आते और पिया ताई को घर पर लेकर आएंगे। तब ना हम लोग बहुत मस्ती करेंगे। आई एम ना वेरी डेस्परेटली वेटिंग फॉर द मोमेंट। पुष्टि, कितनी बार तुम्हें मना किया ना उनके बारे में सोचना और बात करना बंद कर दो। मॉम, वो आजी आजब। उनकी छोड़ो, उनकी तो उम्र हो गई है। वैसे भी इस उम्र में उनको मन बहलाने के लिए कोई ना कोई तो चीज चाहिए ही ना। तुम उनकी बात को इतना सीरियसली क्यों ले रही हो? वैसे भी उन्हें अपनी बेटियों के सिवा कोई बात आती ही नहीं। वो तो गायब ही रहे तो बेटर। खामखा में भीड़ भाड़ बढ़ जाएगी। मॉम, ऐसा मत बोलो ना। वो आजी आजबा की बेटी है ना। अच्छा, ऐसा कौन सा फर्ज निभाया उसने बेटी होने का? ऐसे कर्म किए हैं कि बेटी कहने में भी शर्म आती। देशमुख परिवार का नाम डुबोया उसने, अपनी ही बहन के पति को, और ऐसी औरत को इस घर में लोग याद करते। वैसे भी इस घर में तो रीत, जो दूर है उसके बारे में बात करते, जो पास है उसे लाते। नालायक ओवी को तो। चुप करो नीना। शायद तुम भूल रही हो कि तुम इस घर की बेटी के बारे में बात कर रही हो, और किसी ने तुम्हें अधिकार नहीं दिया कि तुम ओवी के बारे में कुछ भी यहाँ कहो या किसी के बारे में भी कुछ कहो। अगर किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकती ना, कम से कम प्लीज बुरा मत बोलो, समझी तुम? आई, मेरे कहने ना कहने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। ओवी की वजह से ही पूर्वी अर्जुन से इतने साल अलग रही। उसी की वजह से परी अपने बाप से नफरत करती है। अब एक और शब्द कहा ना नीना, मुझसे बुरा कोई नहीं है। मैं ओवी के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगी, समझी? हर बार ऐसे ही होता है, इसीलिए घर में कोई भी ओवी आत्या और पिया ताई के बारे में बात नहीं करता। आजी, you still love my mom, and it's clear from your attitude. बस वो प्यार वापस जगाना होगा, and मैं वो करके रहूंगी। आना, आना। रुशाली बहुत थक गई हो। जाओ अपने कमरे में जाओ और थोड़ी देर के लिए आराम कर लो। नहीं ताई, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं समझ सकती हूँ तुम नरेन को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। I'll take care of him। तुम बहुत थक गई हो, जाओ आराम करो, वरना खुद बीमार पड़ जाओगी। और अगर ऐसा हुआ तो नरेन की देखभाल कौन करेगा? हाँ, मैं यहाँ बैठती हूँ उसके साथ। मेरी बात मानो रुशाली, थोड़ी देर के लिए आराम कर लो, फिर दिन भर तुम्हें ही बैठना है उसके साथ। किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम्हें तुरंत बुला लूंगी, प्रॉमिस। आना, आना। कौन है ये आना? किस दुनिया में रहती है, कोसों दूर, फिर भी देखो क्या हाल किया इसने मेरे बेटे का। और एक वो है अंकिता, जिसने आना बन के मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। ऐसे कभी माफ नहीं करूंगी ताई। आना। शायद रुशाली ठीक ही कह रही थी। मैंने परमिशन दी, इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट हुआ, वरना कभी होता ही नहीं और फिर नरेन की ये हालत भी नहीं होती। देवाचे दिव्यनायका, मी जे केलं ते बरोबर का चूक मला नाही माहिती। आता माझ्या नरेनची काळजी तूच घ्यायचीस बाबा। हेलो हेलो अतु, अतु
तो मुझे प्लीज नरेन सर से मिलना एक बार। तो प्लीज मैं नहीं रह पाऊंगी उनके बगैर। मैं आऊंगी, बस देखूंगी उनको, मैं चली जाऊंगी। प्लीज मुझे मिलने दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। तो मैं नहीं रह पाऊंगी नरेन सर के बिना। प्लीज मेरी इतनी बात मान लीजिए, कुछ कीजिए तो प्लीज। आपके अलावा मेरा कोई नहीं है अभी, मैं जिससे मदद मांग सकती हूँ। प्लीज मेरी मदद कीजिए। अंकिता, माझं ऐक, तू नको येऊस इथे. तू इथे आलेलं ऋषालीला आवडणार नाही. ऋषाली गुस्सा हो जाएगी, तुम्हें 4 बातें सुनाएगी, बात का बतंगड़ बन जाएगा और फिर इससे नरेन ही अपसेट होगा ना. क्या तुम चाहती हो ऐसा हो? नरेन को तकलीफ पहुंचे? क्या तुम चाहती हो ऐसा? तो फिर फॉर गॉड सेक यहाँ मत आओ तुम. फ्रैंकली अंकिता, आज जो कुछ भी हुआ है उसके बाद तुम्हारा यहाँ आना ठीक नहीं होगा. तुम वही रहो, तुम नरेन की चिंता मत करो. नरेन यहाँ अपने घर में है, अपनों के साथ है. हम सब है उसकी देखभाल करने के लिए. मी अधून-मधून तुला फोन करेन, नरेनच्या बद्दल तुला कळवीन. ठीक है? I'll keep you informed about him. Don't worry. तू मेरी बात तो मैं क्या करूं, मेरे को सोच। अंकिता क्या कर रही है यहाँ पर? अंकिता, तुम इस समय रात को क्या कर रही हो? अंकिता, बात क्या है? मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे अंकिता. तुम किसी का इंतजार कर रही हो? चलो मेरी गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं. मैं घर नहीं जा सकती, प्रॉब्लम है. क्या बात? तुम मेरे घर चलो. आओ चलो, गाड़ी में बैठो. मैं तुम्हें इस तरह रात को यहाँ पे छोड़ के नहीं जा सकता. मैं नरेन को क्या जवाब दूंगा? मैं यहाँ ठीक हूँ, आप प्लीज जाइए यहाँ से. तो क्या तुम पूरी रात यहीं पे रहोगी? मैं जानता हूँ कि घर के हालात जरा भी ठीक नहीं है, लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश करो. कोई अपनी जुबान से कहे या ना कहे, लेकिन नरेन की हालत में जो भी सुधार आया है ना, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से आया है. नहीं, आज नरेन सर के साथ जो कुछ भी है उसकी जिम्मेदार मैं हूँ. सब कुछ मेरी वजह से हुआ है. मुझे वो एक्सपेरिमेंट नहीं करवाना चाहिए था. देखो, वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है. तुम्हारे इरादे तो नेक थे, और क्या पता ये सारे नेगेटिव रिजल्ट्स के लुट के कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स ले आए. मेरी बात समझने की कोशिश करो. मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत ही स्ट्रांग लड़की हो, अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाहती हो, लेकिन इस तरह से पूरी रात यहाँ पे अकेले रहना ये अच्छी बात नहीं है. तुम किसी की बहू हो, किसी की पत्नी हो. चलो मेरे साथ. अब मुझे नरेन सर के घर छोड़ दीजिए. लेकिन वहां पर नहीं, प्लीज, मैं वहीं जाऊंगी. मैं नरेन सर के पास जाती. छोड़ देंगे? चलो. तुम जाओ अंकिता. अंकिता, नरेन मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है. उसके हर बुरे अच्छे समय में मैंने उसका साथ दिया है. तुम उसकी बीवी हो, मैं तुम्हारा भी साथ दूंगा. कभी भी कोई भी चीज की जरूरत हो, प्लीज गिव मी अ कॉल. अगर तुम अपना डिसीजन चेंज करना चाहती हो तो तुम कभी भी मेरे घर आ सकती हो. मैं चलता हूं. अरे नर्स, नरेन की दवाइयों का वक्त हो गया है ना, दवाएं ले आई. दवाइयां दीजिए, मैं आती.
मुलीची अशी रात्रभर इथे झोपली की काही? पता नहीं कब समझ पाऊंगी मैं इस लड़की को। सब कुछ सह लेती है, बर्दाश्त करती है, लेकिन टूटती नहीं है। हिम्मत से जिंदगी का सामना करती है। मैं अंकिता, अंकिता, अगं इकडे बघ। तू इथे काय करतेस? तू इथे झोपलीस रात्रभर? नरेनचं काय? नरेन की तबीयत अब ठीक है, तुम जाओ यहाँ से। अब तो प्लीज मुझे घर नहीं जाना, बस मुझे नरेन से मिलना है। एक बार प्लीज प्लीज। वैशाली तुम्हें देख लेगी तो। देखो जल्दी ऊपर आना, नरेन को देख लेना, और इससे पहले कि कोई और जग जाए यहां से चली जाना तुम, समझी? जल्दी आओ ऊपर। थैंक यू। अर्चना, क्या हुआ? अपसेट लग रही हो। नहीं मानव, बस ऐसे ही सोच रही थी कि कुछ रिश्ते निभाना कितना मुश्किल होता है। कुछ रिश्ते अपने होते हैं, खून के होते हैं, लेकिन फिर भी दूर चले जाते हैं। और कुछ रिश्ते अपने नहीं होते, लेकिन फिर भी बहुत करीब होते हैं। ऐसा अर्चना, ऐसे क्यों पूछ रही हो तुम? ये देखिए, अंकिता की शादी की फोटो, बस इसे देख रही थी तो इसकी याद आ गई। अरे तो फोन करो उसे, बात करो उससे, तुम्हें भी अच्छा लगेगा और उसे भी। नहीं मानव, इस तरह अचानक, अब तक तो फोन किया नहीं, अभी अचानक से फोन करूंगी, क्या सोचेगी वो? अरे क्या सोचेगी, और इसमें सोचना क्या है? तुमने बेटी मानकर उसकी शादी करवाई, तुम्हारा पूरा हक बनता है, तुम उससे हालचाल तो पूछ ही सकती हो। इनफैक्ट मुझे भी उससे बातें करनी है। एक्चुअली जिन हालात में हम उसे छोड़कर आए थे, पता नहीं अर्चना वो अपनी गृहस्थी में एडजस्ट हो पाई है या नहीं। हो सकता है उसे हमारी जरूरत हो। कौन है उसका वहां? भाई बहन है, वो छोटे हैं, बाप है जो दिन भर नशे में धुत रहता है। उसे कोई प्रॉब्लम होगी तो किसके साथ शेयर करेगी वो? अर्चना तुम फोन करो उसे। मेरा ख्याल है हमें तो बहुत पहले फोन कर देना चाहिए था, देर कर दी हमने। चलो कोई बात नहीं, अभी तुम अभी फोन करो उसे, करो। ठीक है। लग नहीं रहा है नंबर। तो उसकी बहन मानसी को लगाओ। बड़े घर के ससुर है, मातरे रेसिडेंट। हेलो, क्या मैं मानसी से बात कर सकती हूँ? मैं अर्चना देशमुख बोल रही हूँ। हेलो हेलो हेलो। मैडम लोग नॉट होम। ये तो चौल में रहती है, फिर ये नौकरों की भाषा में कोई बात कर रहा है, पता नहीं। आप कौन बोल रहे हैं? हम नौकर बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है। कैसी जी? मैडम आस्किंग व्हाट सेइंग? नहीं, उनसे बस मानसी आए तो कह दीजिएगा कि अर्चना देशमुख का फोन आया था, बात करनी थी, सबका हालचाल पूछना था, इसलिए फोन किया था, बोल दीजिएगा। हाँ मानव, अंकिता के तो चौल में रहते थे, उनके सर्वेंट कहाँ से आ गया? अर्चना नौकर वोकर नहीं, वो उसका शराबी बाप होगा। हाँ, आज इतने सालों बाद हमारी आई से हमारी बात हुई, लेकिन का नसीब है, बेटा होकर भी हम उसे बेटे की तरह बात नहीं कर पाए, पहचान छुपा दी है अपनी।
गौरी को छोड़ दे। मानो कुछ बोलिए ना। कौन आगे नहीं आएगा? क्या विष्णु सरेंडर कर दे? विष्णु! लेकिन ये भी हो सकता है ना मानव कि अंकिता की शादीशुदा जिंदगी बहुत खुशी से चल रही हो, सब कुछ अच्छा हो। वो शायद अपने भाई बहनों को अपने साथ लेकर गई और वहां सर्वेंट हो कोई, ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ, ऐसा तो हो ही सकता है। एनीवे, दोबारा फोन करके ये भी कंफर्म कर लें।